दोस्तों, आज हम दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारी मास्टाइटिस के इलाज में उपयोग में आने वाली कुछ दवाइयों के बारे में जानेंगे। ये दवाइयाँ कई सारी कंपनियां बनाती है और हर कंपनी अपने मुताबिक दवा का नाम रखती है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक रोग में आने वाली दवाई में दवाई के नाम कंपनी अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, मगर उस दवाई की फार्मूला या कंपोजिशन या कंटेंट कह लो, ये सभी कंपनियों की दवाई में एक ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि दवा में यूज़ किए गए फार्मूला या कंपोजिशन पर ध्यान दे। दवाओं के नाम कंपनियों के अनुसार बदलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप RMP इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोस्तों, थनैला एक ऐसा रोग है जिसमें दुधारू पशु के थन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और दुधारू पशु अपना दूध धीरे धीरे कम कर देता है या फिर उसका दूध धीरे धीरे सूखने लगता है। दोस्तों, इस रोग के इलाज में उपयोग में आने वाली पहली दवा है सेफ्स्टान। ये एक एंटीबायोटिक है और 3 ग्राम के वायल के स्वरूप में आती है। इस दवाई के हर वायल में 3 ग्राम सेफ्ट्रीजोन होता है। इस दवाई को कैटल या फिर बफेलोज जैसे एनिमल को 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट या इंट्रावीनस रूट या फिर ऐसी रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली दूसरी दवाई है डाइक्रिस्टिसिन एस और डाइक्रिस्टिसिन DS। डाइक्रिस्टिसिन एस में कंटेंट के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट सॉल्ट का प्रमाण 2.5 ग्राम, प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट जितना होता है। डाइक्रिस्टिसिन DS की बात करें तो डाइक्रिस्टिसिन DS में कंटेंट के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का प्रमाण 5 ग्राम, प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 30 लाख इंटरनेशनल यूनिट और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट जितना होता है। छोटे पशुओं में उसका डोज 1 ml पर 5 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ IM रूट से ही दिया जाता है और बड़े पशुओं में इसका डोज 2 ml पर 50 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ IM रूट से ही दिया जाता है। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली तीसरी दवाई है एंड्रोडेक। इसमें एंड्रोफ्लॉक्सेसिन का प्रमाण पर ml 100 मिलीग्राम जितना होता है। इस दवाई को 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 1 ml पर 20 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट या फिर स्लो इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। मास्टाइटिस रोग में उपयोग में आने वाली और एक दवाई है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन। ये दवाई 2 स्वरूप में आती है, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन 20 और फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन 40। FPP20 में प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 15 लाख IP यूनिट जितना होता है और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 5 लाख IP यूनिट जितना होता है। वैसे ही फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन 40 में प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण 30 लाख IP यूनिट जितना होता है और पेनिसिलिन जी सोडियम का प्रमाण 10 लाख IP यूनिट जितना होता है। बड़े या मीडियम साइज के पशुओं में इसका डोज 4000 यूनिट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ IM रूट से ही दिया जाता है। छोटे पशुओं में इसका डोज 2 लाख से 4 लाख यूनिट्स जितना होता है और उससे छोटे पशु में सिर्फ IM रूट से ही दिया जाता है। दोस्तों, मार्बोडेक और मार्बोडेक 16 ये दोनों एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग हम मास्टाइटिस रोग में कर सकते हैं। दोस्तों, मार्बोडेक के हर एक 30 ml के वायल में मार्बोफ्लॉक्सेसिन का प्रमाण पर ml IP 100 मिलीग्राम जितना होता है और
मार्बोडेक्स 16 के हर एक 30 ml के वायल में मार्बोफ्लॉक्सेसिन का प्रमाण पर ml IP 160 मिलीग्राम और बेंजाइल अल्कोहल का प्रमाण पर ml IP 1.5% W/V होता है। इस इंजेक्शन को 8 से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ सिंगल डोज के स्वरूप में इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस जगह पर ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पे 20 ml से ज़्यादा डोज नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली ऐसी ही एक दवाई है ओरिप्रिम वी इंजेक्शन या फिर ओरिप्रिम बोलस। ओरिप्रिम वी इंजेक्शन में हर एक 5 ml में ट्रीमिथोप्रिम सॉल्ट का प्रमाण 80 मिलीग्राम और सल्फामिथोक्साजोल का प्रमाण 400 मिलीग्राम जितना होता है और हर एक ओरिप्रिम बोलस में ट्रीमिथोप्रिम का प्रमाण 0.4 ग्राम और सल्फामिथोक्साजोल का प्रमाण 2 ग्राम जितना होता है। दोस्तों, ओरिप्रिम वी इंजेक्शन के डोसेज की बात करें तो उससे इंजेक्शन का रेट 1 ml पर 30 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से डेली दिया जाता है और मैक्सिमम 5 ml पर 30 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जा सकता है। बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन का डोज 15 से 30 ml तक लगा सकते हैं और छोटे पशुओं में इसका डोज 2 से 5 ml का लगता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रावीनस रूट से ही दिया जाता है। दोस्तों, और भी एक इंजेक्शन है जिसका नाम है PAM, उसे भी हम मैस्टाइटिस रोग में उपयोग में ले सकते हैं। इसमें कंटेंट के तौर पर ml प्रोकेन पेनिसिलिन जी का प्रमाण USP 3 लाख यूनिट जितना होता है और एल्यूमिनियम मोनोस्टियरेट का प्रमाण पर ml USP 2% जितना होता है। बड़े या फिर मीडियम साइज के पशुओं में इसका डोसेज 8000 IU पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से और डॉग और कैट्स जैसे पशुओं में इसका डोसेज 3 लाख से 6 लाख IU पर एनिमल जितना होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इसे सिर्फ डीप IM रूट से ही दे। दोस्तों, पैथोसेप एंटीबायोटिक का उपयोग भी हम मैस्टाइटिस रोग में कर सकते हैं। तो ये दवाई 4.5 ग्राम के वायल के स्वरूप में आती है और हर एक वायल में सेफोपेराजोन का प्रमाण 3 ग्राम जितना होता है और सल्बैक्टम का प्रमाण 1.5 ग्राम जितना होता है। इसे पशु को 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से IM या IV रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली और एक दवाई की बात करें तो उसका नाम RC4D है। उसमें कंटेंट के तौर पर एम्पिसिलिन सोडियम का प्रमाण IP 2 ग्राम जितना होता है और डाइक्लोक्सेन का प्रमाण 2 ग्राम पर वायल होता है। इसे कैटल या बफेलो जैसे पशुओं में 6 से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से IM या IV रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, थनैला रोग में उपयोग में आने वाली और एक दवाई का नाम वेटक्लॉक्स फोर्ट है। ये इंजेक्शन 2 ग्राम के वायल के स्वरूप में आता है। कंटेंट के तौर पर इसके हर एक वायल में एम्पिसिलिन सोडियम का प्रमाण IP 1 ग्राम जितना होता है और क्लॉक्सेसिलिन सोडियम का प्रमाण IP 1 ग्राम जितना होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को हम अपने पशु को 5 से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट या फिर इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में थनैला रोग में यानी कि मैस्टाइटिस रोग में उपयोग में आने वाली कुछ दवाइयों के बारे में जाना है। ऐसी ही कुछ और दवाइयाँ हैं जो हम थनैला रोग में उपयोग में ले सकते हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।